हम CDP के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, कब होता है? बाल्यावस्था में। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? मानव की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? टर्मन ने। किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे ने। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विदिन। लर्निंग द ट्रेजर विदिन। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर स्तर में बढ़ता है लगभग 2 से 10%। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ता है लगभग 2 से 10%। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम वो था उद्दतीकरण। पियाजे द्वारा प्रयुक्त किए गए नाम कौन से थे? आत्मीकरण था, संगठन था, स्कीमा था। पियाजे द्वारा प्रयुक्त किए गए नाम कौन से थे? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा। और प्रयुक्त न किया गया नाम था उद्दतीकरण। कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? वह है क्षेत्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा रहा है? ऑपरेंट अनुबंधन। कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार का सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा रहा है? ऑपरेंट अनुबंधन। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? वह है पुनर्वलन का। कौन सा है? पुनर्वलन का। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह किसने कहा है? गेट्स ने। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अनुबंधन कहते हैं, गेट्स के अनुसार। मनोवैज्ञानिक जिसने बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया है वह किसी के परिवेश के अनुकूल होने की क्षमता है? जीन पियाजे। मनोवैज्ञानिक जिसने बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया है वह किसी के परिवेश के अनुकूल होने की क्षमता है? जीन पियाजे, राइट। कौन चिंतनशील चिंतन रखता है? डेवी। कौन चिंतनशील चिंतन रखता है? डेवी। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने क्या नाम दिया? बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने क्या नाम दिया? नार्सिज्म। क्या दिया नाम? नार्सिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में हुई थी। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 ईस्वी में हुई थी, जबकि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में कोलकाता में SN सेनगुप्ता ने की थी। जबकि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में कोलकाता में SN सेनगुप्ता ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसने किया था? बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया था स्टैनले हॉल ने। किसने किया था? स्टैनले हॉल ने। बालक की त्वचा, बाल आदि बाहरी अंगों के निर्माण में सहायक हैं। क्या है? बालक की त्वचा, बाल आदि बाहरी अंगों के निर्माण में सहायक है एक्टोडर्म। क्या सहायक है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होता है? एक्टोडर्म होता है कि इसे क्या कहते हैं?
बाहरी परत भी कहते हैं, एक्टोडर्म को क्या बोलते हैं, बाहरी परत, एवं इसके द्वारा त्वचा, बाल इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म के द्वारा क्या होता है कि त्वचा, बाल इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं मीसोडर्म। मीसोडर्म क्या होता है, इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। मीसोडर्म के द्वारा क्या होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। और लास्ट है एंडोडर्म, इसके द्वारा क्या होता है, इससे मस्तिष्क हृदय का निर्माण होता है। राइट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक की त्वचा, बाल आदि बाहरी अंगों का निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से क्या होता है कि त्वचा, बाल इत्यादि अंगों का निर्माण होता है, इसे बाहरी परत भी कहते हैं, किसको, एक्टोडर्म को। मीसोडर्म को मांसपेशियों का निर्माण होता है, एंडोडर्म मस्तिष्क और हृदय का निर्माण होता है। राइट फ्रेंड्स, ये थे एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए।